लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है मामू जान के जाने के बाद कि मैं अकेला हूँ, अम्मी अकेली। मेरे अब्बा थे हमजा, मेरे अब्बा थे, सारी दुनिया से मेरे लिए लड़ते थे। आज उनको गए भी सिर्फ एक दिन हुआ है। और मुझे लग रहा है सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा तो आप। मुझे मेरी नजरों में बेइज्जत कर दिया। प्लीज खुद को संभालो, मैं सोने की जरूरत है। और प्लीज कोई इस वक्त नई बात मत सोचो। जो भी बात है वो हम सुबह करेंगे। अब्बा के पास जाना। समरा, उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं, कोई नई बात करने का कोई फायदा नहीं इस वक्त। और मैं सुबह जाके उन्हें ले आऊंगा। वो जा चुके हैं, घर पे नहीं है। चले गए? ये ठीक नहीं हुआ। मैं जानता हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम जानती तो हो कि दोनों बहन भाई कितने जज्बाती हैं। और मैं दोनों की सुबह क्लास लूंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। सब पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। मेरी गलती है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे अब्बा के पास होना चाहिए था। वैसे जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी का काम किया। घर भी अपना हो गया और पेमेंट भी पूरी देनी नहीं पड़ी। तुम इतने अक्लमंद कब से हो गए? हाँ, देखो, जब तक नाफरमान और बेलगाम औलादे इस दुनिया में मौजूद है ना, हम लोगों का धंधा ठप नहीं हो सकता। वैसे भी उस्मान ने मुझे इस लड़की की पूरी कहानी सुना दी थी। शादी वाले दिन अपने घर से भाग गई थी किसी अमीर आदमी के चक्कर में। और उस लड़की का बेचारा बाप तो उसी दिन मर गया था। सुना है बहुत टेंशन दे रखी थी उसने अपने बाप को। मैंने सोचा थोड़ी सी टेंशन मैं भी दे देता हूं उसको। लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है, कल फिर कोई अमीर आदमी फांस लेगी वो। इससे लड़की बहुत प्यारी है। हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। मैं तो उसको देखकर कुछ और ही सोच रही थी, नोमी के बारे में। तुम्हें पता नहीं है उस लड़की ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अरे सीरत और किरदार अगर अच्छा ना हो तो शक्ल को क्या गुलदान में सजाना है? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, बहुत शातिर लड़की है। पूरा खानदान उनके घर में मौजूद था। मुझे तो इतना डर लग रहा था, लेकिन मैंने भी बात ऐसी घुमाई, अल्लाह अल्लाह करके मामला संभल गया।
खैर, और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें भी आज का ही दिन मिला था छांट के? हाँ, अब वो बेचारे मैयत को रोए या घर को? कॉल पे कॉल आ रही है उन लोगों की। खैर, जो भी है, अब ये तुम अपना फोन बंद करके कब तक इस तरह छुपते फिरोगे? इस ऑफिस का उसको पता होगा, और अगर वो यहाँ पहुंच गई तो क्या होगा? बहुत कच्चा प्लान है तुम्हारा, इसको पक्का करो। इस ऑफिस का तो लड़की के फरिश्तों को भी खबर नहीं है। मैंने सारी कार्रवाई होटल में बैठ के की थी। और उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि लोगों की नजरों में आ जाओगी और फिर चोर उचक्के तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। लेकिन उसके खानदान वाले मुझे बहुत असर और रसूख वाले लोग लग रहे थे। अगर किसी ने छानबीन करवाई तो फिर क्या होगा, सोचा है तुमने? 4 दिन नहीं चलेगा तुम्हारा ये ड्रामा, समझे? करते हैं कुछ। जब बाकी के पैसे उस लड़की को नहीं मिलेंगे तो अपने ताल्लुकात वालों को बुलाएगी। और वैसे भी इस घर का हमें आगे सौदा भी करना है। अपनी जिंदगी तो ऐश में गुजरेगी। ये भी मेरी अक्लमंदी थी, वरना तुम्हारी जो अकल है ना, वो किसी काम की नहीं है। करोड़ों में ना खेलते कभी भी। हाँ भाई, क्या डिसाइड हुआ? फोन नहीं उठा रहा वो। जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती, पेमेंट नहीं मिल जाती, मैं कैसे यकीन कर लूं आप पे? अच्छा, ठीक है, तो फिर कंफर्म कर लो और फिर मुझे बता देना। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, और वो भी इसलिए लिहाज कर रही हूं कि मैयत का घर। 2 दिन में मुझे ये सारा घर खाली चाहिए। और एक बात और, पेमेंट की जितनी भी बात सादिक से करोगी, मुझसे नहीं। चलो। पागल हो गई हो क्या तुम? मन चाहिए क्या किया तुमने? क्या हुआ है? क्या मसला है? क्या मसला है? मुझसे पूछ रही हो क्या मसला है? अरे मेरा बस चले ना तो हैदर की कब्र के साथ तुम्हारी कब्र भी बना दूं मैं। फूफो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मेरी कब्र बनवाएंगी। घर मेरा था, मैंने बेच दिया। आप सब क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं? दुश्मन तो तुम हमेशा से थी अपने माँ बाप की। यकीनन मेरे भाई की जान इसी सदमे ने लिया, वरना इस तरह रातों रात हार्ट अटैक नहीं हो जाते किसी को। फूफो, आपकी हमेशा से ये आदत है तमाशा लगाने की, लेकिन अब मुझे बख्श दें। आप ये क्यों भूल जाती? मैं ज़ारा नहीं हूँ, मंशा हूँ मैं। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ना यहाँ पे आपका भाई रहा है और ना ये घर। हमजा, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की? हाँ,
तुम ज़ारा से पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे ना? जी हाँ। और पता है, पहली ही मुलाकात में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दिल चाह रहा था उसे हमेशा के लिए यहाँ अपने पास ले आऊं। फिर आई थिंक पप्पू, वो जो भी था शायद उनसियत थी। और वो भी आपकी वजह से।